दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 16 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे पिछले वाले पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ माय फ्रेंड्स एक बार उसको देख लो, समझ लो, तभी आप यहाँ से कंटिन्यू कर पाएंगे और आपको आगे आने वाली बातें यहाँ पे समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को कहते हैं, कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर शो। कि भाई हमने जो हमारी पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई अगर आप नाई के पास जाते हो तो आपको आपके सिर का पीछे वाला हिस्सा दिखाई देता है ऐसे मिरर में, तो आपको वो क्यों दिखाई देता है? क्या अब आपको उसका आंसर यहाँ पे मिल चुका है? क्योंकि यार मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी माय फ्रेंड्स पिछले वाली वीडियो के अंदर, वो आपने करी होगी तो आपको मे बी ये डाउट जो था आपका क्लियर बिल्कुल हो चुका होगा। फिर कहते हैं दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर placed at a angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns। हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई इसी आइडिया का यूज़ करके जो आपका कैलिडोस्कोप होता है उसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाते हैं आपके ऐसे अलग अलग शीशों को अलग अलग एंगल्स पे लगा के। यू कैन ऑल्सो मेक अ कैलिडोस्कोप यूरसेल्फ, और आप खुद से भी एक कैलिडोस्कोप को माय फ्रेंड्स यहाँ पे बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए आपको इस एक्टिविटी 16.6 को स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पे कहते हैं टू मेक अ कैलिडोस्कोप गेट 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। कि भाई आपको कैलिडोस्कोप बनाने के लिए माय फ्रेंड्स यहाँ पे रेक्टेंगुलर मिरर की जो स्ट्रिप्स होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपकी 15 सेंटीमीटर तो लंबी होंगी और 4 सेंटीमीटर माय फ्रेंड्स चौड़ी होंगी। फिर कहते हैं ज्वाइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म एज शोन इन फिगर 16.12। तो माय फ्रेंड्स आपको कुछ उनको इस तरीके से जोड़ना है कि वो आपको एक प्रिज्म की तरह आपको दिखाई दे। ठीक है, कुछ ऐसा देखो माय फ्रेंड्स, अब आप समझ चुके हैं उस बात को। फिर कहते हैं दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर्स इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ अ थिक चार्ट पेपर मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप्स। Close one end of the tube by a cardboard disc having a hole in the center through which you can see. To make the disc durable, paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard disc at the another end touching the mirrors. Fix a circular plain glass plate. Place on this glass plate several small pieces of the colored glasses. Close this end of the tube by a ground glass plate. Allow enough space of the color thickness to move around. अब चलो माय फ्रेंड्स एक काम करता हूँ, इसको एक बार फटाफट से आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तभी आप इसको समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को कहते हैं कि भाई आप ऐसे 3 शीशे लो, मतलब कि आपके 15 सेंटीमीटर जो लंबे हो, ऐसे आपके थोड़े चौड़े हो, जो कि मैंने आपको पीछे बताए थे। फिर उनके साथ में आप ऐसे एक रेक्टेंगल बना लो जिसको हम आपका प्रिज्म भी बोल सकते हैं। देखो आपको ऐसे एक को ऐसे ज्वाइन कर दिया, दूसरे को जस्ट पीछे वाले और एक को आपको नीचे की साइड में ज्वाइन कर देना, तो माय फ्रेंड्स आपका कुछ ऐसे बन जाएगा। इसको बनाने के बाद माय फ्रेंड्स आपको एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब लेनी है, वो आपकी ट्यूब कुछ इस तरीके की होगी। आपको उसके अंदर माय फ्रेंड्स इसको डाल देना है, फिर इसको कवर कर देना है आपको ऐसे एक डिस्क के साथ में, जो कि आपके कार्डबोर्ड की होगी, और उसके सेंटर में आपका एक ऐसे होल कर देना है आपको देखने के लिए। फिर माय फ्रेंड्स दूसरी साइड में आपको उसके ऊपर ऐसे एक ट्रांसपेरेंट शीट लगा के उसके ऊपर माय फ्रेंड्स आपको जो कलर ग्लासेस होते हैं वो डाल के इसके ऊपर एक आपको आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लगा देना है। उसके बाद माय फ्रेंड्स आपको इसको देख सकते हो, आपको डिफरेंट अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी उसके बारे में आपको यहाँ पे भी कुछ बातें गिवन है। और कहता है यूर कैलिडोस्कोप इज रेडी व्हेन यू पीप थ्रू द होल यू विल बी एबल टू सी वैरायटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब। कि भाई जब आप उस होल के अंदर से अब इसके अंदर देखोगे तो आपको अलग टाइप के यहाँ पे पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द कैलिडोस्कोप इज दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन। और सबसे माय फ्रेंड्स जो इसका अच्छा फीचर रहता है वो आपका ये है कि भाई आपको जो एक पैटर्न है सिर्फ एक बार दिखाई देगा, अगली बार उससे कोई अलग पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, फिर कहता है डिजाइनर्स ऑफ वॉलपेपर एंड फैब्रिक एंड आर्टिस्ट ऑफ्टन यूज कैलिडोस्कोप टू गेट आइडिया ऑफ द न्यू पैटर्न्स। और माय फ्रेंड्स जो आपके यहाँ पे आर्टिस्ट होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपके कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं नए नए पैटर्न्स के आइडियाज़ को लेने के लिए। फिर कहते हैं टू मेक यूर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कैलिडोस्कोप इन अ कलर्ड पेपर। अब माय फ्रेंड्स कि भाई आपका जो आपने खिलौना बनाया है ये और अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप इसको अच्छे से रैप वगैरह भी कर सकते हो आपके कलरफुल पेपर के साथ में। ठीक है,
बाकी चलो माय फ्रेंड्स, ये तो थी आपकी खेलने की बात। अगर आपका मन है तो आप खेल सकते हैं। बाकी हम आते हैं हमारे चैप्टर पे अगेन से, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेके आता है और कहते हैं सनलाइट, वाइट और कलर। कि भाई जो आपके सूरज की रोशनी आती है, आपको उसको देख के क्या लगता है कि भाई वो आपकी वाइट है या फिर वो आपकी कलरफुल आती है। यहाँ पे बताता है इन क्लास 7th यू लर्न दैट दी सनलाइट इज रेफर टू एज वाइट लाइट। कि भाई आपने क्लास 7th के अंदर स्टडी किया था कि जो आपकी सूरज की रोशनी होती है वो एक वाइट लाइट होती है। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। और आपने ये भी स्टडी किया था कि इसके अंदर कितने कलर होते हैं, आपके 7 कलर होते हैं। ठीक है माय फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे कहते हैं हेयर इज अनदर एक्टिविटी। तो इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी गिवन है जो कि आपके 16.7 शोइंग दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर्स। और जो कि आपको शो करेगी कि भाई जो आपकी सनलाइट होती है उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं व्हाट इज इनसाइड आवर आईज। कि भाई जो हमारी आंखें होती हैं इसके अंदर क्या होता है, चलो ये भी स्टडी करते हैं। सो कहते हैं वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग थ्रू फ्रॉम देम एंटर्स आवर आईज। कि भाई हमें चीज़ें तभी दिखाई देती हैं जब कोई लाइट मतलब कि वहाँ से आके हमारी आंखों में जाए। ये हमने पहले ही स्टडी कर लिया था हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर। फिर कहते हैं आई इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन। और माय फ्रेंड्स जो हमारी आंखें होती हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है। इट इज़ रेफर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। तो चलो माय फ्रेंड्स, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके फंक्शन के बारे में स्टडी करना, इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना। तो चलो देखते हैं। फिर कहते हैं दी आई हैज़ आ रफली स्फेरिकल शेप, द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। कि भाई जो हमारी आई होती है माय फ्रेंड्स वो थोड़ी आपकी स्फेरिकल शेप की आप उसको कह सकते हो, और जो उसका आउटर पार्ट रहता है वो आपका वाइट कलर का रहता है। फिर कहता है इट टचेज so that it can protect the interior of the eye from the accidents। और माय फ्रेंड्स फिर बताते हैं कि भाई ये थोड़ा हमारा टफ भी होता है, थोड़ा मजबूत पार्ट होता है जो कि हमारी आंख को एक्सीडेंट से बचाता है। अगर कोई मच्छर वगैरह चला जाता है तो हमारी आई के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना डाल पाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी यही करता है। फिर बताता है इट ट्रांसपेरेंट फ्रॉम फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। अब माय फ्रेंड्स जो आपका सबसे मतलब कि ट्रांसपेरेंट पार्ट रहता है ना आपके आई का स्टार्टिंग वाला, इसको हम कॉर्निया बोल देते हैं। फिर कहते हैं बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। अब एक काम करता हूँ माय फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ तक स्टडी करता हूँ, फिर आपको डायग्राम में सारी बातें एक साथ से समझा दूंगा, ठीक है। फिर कहते हैं द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आई विच गिव इट्स अ डिस्टिंक्टिव कलर्स। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज ग्रीन आईज वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ द आइरिस। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटर इनटू द आई, लेट अस सी हाउ। तो माय फ्रेंड्स ये देखो यार, ये होता है हमारी आई का स्ट्रक्चर, और ये हमको यहाँ पे दिखा रखा है कि कुछ जो हमारी आंख होती है ऐसी होती है माय फ्रेंड्स, उसके बाद अंदर से ऐसी होती है। देखो जो सबसे आपका बाहर वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था माय फ्रेंड्स। और ये होता है आपकी आई का लेंस। उसके बाद माय फ्रेंड्स अब देखो यार, ये आपको दिख रहा है ना ऐसा, मतलब कि थोड़ा ये स्ट्रक्चर ये वाला ऊपर की साइड में देखो, इसको बोलते हैं माय फ्रेंड्स हम आइरिस। और हम कहते हैं ना कि भाई इस पर्सन की आंखें मतलब कि थोड़ी ब्राउन है, इसकी ब्लू आई, इसकी आंख ब्लू है, इसकी ग्रीन है। तो माय फ्रेंड्स जो ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं ना, ये आपके बेसिकली आइरिस का ही कलर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताता है माय फ्रेंड्स आपको किलरी मसल्स के बारे में कि ये होती हैं आपकी किलरी मसल्स, ठीक है। और ये होती है माय फ्रेंड्स आपकी ऑप्टिक नर्व, और ये अंदर की साइड होता है आपका रेटिना, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स ये कुछ ज़रूरी आपको बतानी थी, मैंने ये बातें बता दी। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे स्टडी किया वो सब आपको समझा दिया। तो चलो उसके बाद चलते हैं हमारी एक्टिविटी 16.7 की तरफ। सो यहाँ पे कहते हैं गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुटेबल साइज। कि भाई आप एक काम करो, एक प्लेन मिरर लो जो कि आपका थोड़ा सुटेबल साइज का, मतलब ज़्यादा बड़ा भी मत लेना। प्लेस इट इन अ बाउल कटोरी एज शोन इन फिगर, fill the bowl with water, put this arrangement near a window in such a way that direct sunlight falls on the mirror, adjust the position of the bowl so that the reflected lights from the mirror falls on a wall. If the wall is not white, fix a sheet of white paper on it. Reflected light will be seen to have many colors. How can you explain this? The mirror and water from a prism, as you learnt in class 7, this breaks up the light into its colors. Splitting of light into the colors is known as dispersion of light. Rainbow is a natural phenomenon showing dispersion. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि एक काम करो, एक कटोरी के अंदर ऐसे पानी लो और फिर उसके अंदर शीशे को ऐसे खड़ा कर दो। उसके बाद आपको उसको ऐसी जगह पे रखना है माय फ्रेंड्स जहाँ पे आपके सूरज की रोशनी आती हो। जैसे इस मिरर के ऊपर आपकी सूरज की रोशनी टकराएगी
तो फिर यहाँ पे आपको एक दीवार के ऊपर वाइट शीट को रखना है, तो उससे टकरा के वो आपकी वापस से इस पे जाएगी माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देंगे आपकी एक सनलाइट से ही। इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई जो आपकी सनलाइट होती है उसके अंदर बहुत सारे कलर्स यहाँ पे होते हैं, और ये माय फ्रेंड्स आपके प्रिज्म की तरह ही यहाँ पे काम करने वाली है। और माय फ्रेंड्स जो आपकी सूरज की रोशनी होती है, आई मीन सन की लाइट होती है, वो एक से उसको जब हम 7 के अंदर तोड़ देते हैं तो उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये फिनोमिना माय फ्रेंड्स हमने डिटेल में स्टडी किया था आपकी क्लास 7 के अंदर। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप जाके उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी एक्टिविटी 16.8 की तरफ। तो यहाँ पे कहते हैं लुक इनटू योर फ्रेंड आईज, ऑब्जर्व द साइज ऑफ प्यूपिल। कि भाई आप एक काम करो, जो आपके फ्रेंड है ना, आप उनकी आईज के अंदर देखो और देखो कि उनका जो साइज है प्यूपिल का वो कितना है। माय फ्रेंड्स प्यूपिल होता है आपका ये देखो ब्लैक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट माय फ्रेंड्स, ठीक है। फिर कहता है ऑब्जर्व द साइज ऑफ प्यूपिल, थ्रो लाइट ऑन हर आईज विद अ टॉर्च, ऑब्जर्व द प्यूपिल नाउ। फिर आप एक काम करो, उनकी आंखों में रोशनी मारो टॉर्च की हेल्प से, ज़्यादा तेज मत मारना, और फिर देखो कि जो उनका प्यूपिल का साइज है कि वो कितना हो गया है। फिर कहता है स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हर प्यूपिल वंस अगेन। फिर आप टॉर्च को बंद कर दो और फिर अगेन से देखो कि जो प्यूपिल का साइज है वो आखिरकार कितना हो गया है। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द साइज ऑफ द प्यूपिल, क्या फिर आपको वहाँ पे प्यूपिल के साइज के अंदर कोई चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। फिर कहते हैं इन विच केस वॉज द प्यूपिल लार्ज, वाई डू यू थिंक इट वॉज सो। और माय फ्रेंड्स कौन से केस के अंदर जो आपका प्यूपिल है उसका साइज बड़ा होता है, कौन से के अंदर छोटा होता है, आपको कैसे पता लगा और क्या चीज़ें थी वो सारी उसके बारे में डिस्कस करो और दिमाग में सोचो अपने। फिर कहते हैं इन विच केस डू यू नीड टू अलाउ मोर लाइट इन द आइज व्हेन द लाइट इज डिम और ब्राइट। कि भाई ऐसा कौन सा केस था आपका ब्राइट लाइट वाला या फिर डिम वाला, जिसके अंदर आपकी जो आंखें थी उनका प्यूपिल का साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, कम हो गया, और आपको कौन सा यहाँ पे सही लगा इनमें से। फिर कहता है बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन दी सेंटर। अब माई फ्रेंड्स आपको ये तो पता ही है डायग्राम की हेल्प से कि भाई जो आपकी आइज़ के ये बाहर वाले पार्ट होते हैं इनके बाद आपका यहाँ पे लेंस आता है, ठीक है। फिर कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर, रिकॉल व्हाट यू लर्न अबाउट द लेंस इन क्लास 7th। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड द रेटिना। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को समझाता है और बताता है कि बेसिकली यहाँ पे लेंस का काम क्या रहता है कि भाई कोई भी लाइट यहाँ पे आती है आपकी, अब ये लेंस जो करता है ना इस लाइट को आपकी सीधा रेटिना के ऊपर भेजता है। इसका एक ही काम है कि इसको यहाँ पे कहाँ पे भेजे, रेटिना के ऊपर, और आपको पता है कि रेटिना आपकी कहाँ पे है, ठीक है, जो कि मैंने आपको शो करी थी। और फिर बताता है द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स, sensation felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through the optical nerve. There are two kinds of cells, cone which are sensitive to the bright light and rod which are sensitive to the dim light। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई फिर क्या होता है कि जो आपका रेटिना होता है उसके अंदर आपकी यहाँ पे जो सेंसेशनल होती है, उसको सेंसेशनल जब फेल्ट होती है तो फिर वो क्या करता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है आई मीन आंखों से, उसको वो ब्रेन तक भेजता है। फिर उससे हमें पता लग जाता है कि बेसिकली हमारे सामने क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ है। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपके दो टाइप के सेल्स रहते हैं, एक तो कोन सेल्स और एक आपके रोड सेल्स। जो आपके कोन सेल्स होते हैं माय फ्रेंड्स वो आपकी जो तेज रोशनी आती है ना, आई मीन ब्राइट लाइट आती है तो उससे वो सेंसिटिव होते हैं, और जो आपके रोड सेल होते हैं वो आपकी डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं। फिर बताता है कौन सेंस कलर, और जो माय फ्रेंड्स आपके कौन सेल्स होते हैं वो आपकी कलर को सेंस करते हैं, आई मीन किस कलर की कैसी चीज़ है आपकी। At the junction of the optical nerve and the retina, there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. This is called the blind spot. Its existence can be demonstrated as follows. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपका ये वाला पार्ट रहता है ना आई का, ऑप्टिकल नर्व वाला, अगर मानो आपके लेंस ने यहाँ पे लाइट को डाल दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा माय फ्रेंड्स, आपको कुछ भी शो नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, आई मीन हमें यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है। और मानो आपकी जो लेंस ने अगर लाइट को यहाँ पे भेजा तो यहाँ पे आपका रेटिना है वो उसको यहाँ पे भेज देगा ऑप्टिकल नर्व की हेल्प से ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो माय फ्रेंड्स आपका रहता है। चलो यार अब डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 16.9 को। सो यहाँ पे कहते हैं मेक अ राउंड मार्क एंड क्रॉस on a sheet of paper which with the spot to the right of the cross, the distance between two mark be 6-8 centimeter. Hold the sheet of paper at an arm length from the eye. Close your eye, look continuously at the cross, move the sheet slowly toward you keeping your eye on the cross. What do you find? Does the
round mark disappear at some point. Now close your right eye, look at the round mark now and repeat the activity. Does the cross disappear? The disappearance of the cross or the round mark shows that there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light falls on it. अब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या बताते हैं कि भैया पेपर की ऐसी शीट लो, उसके ऊपर एक साइड तो क्रॉस बना दो और एक साइड ऐसे गोला बना दो। बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको ऐसे खड़े होना है। ये लो सर हम खड़े हो गए, और आपका जितना लंबा हाथ है ना उसकी लंबे डिस्टेंस पे उस पेपर को ऐसे पकड़ो, ऐसे। इस साइड तो यहाँ पे क्रॉस हो गया, इस साइड आपका ये हो गया, और अपनी दोनों में से किसी एक आँख को बंद कर दो। मान लो आपने जो ये गोले वाली आँख थी उसको बंद कर दिया अपनी, और ये आपकी खुली है, ठीक है। फिर एक काम करो, यहाँ से धीरे धीरे अपने हाथ को अपने इस पेपर के साथ में अपनी आँख के पास लेके आते जाओ। तो यार एक टाइम आपका ऐसा आएगा जब आपको ये क्रॉस दिखना माय फ्रेंड्स बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जो बंद हो जाएगा टाइम, वही टाइम आपका क्या होता है कि भाई आपका, इससे हमें ये बात पता लगती है कि भाई जो हमारी आइज़ होती है उसके अंदर एक पॉइंट होता है ब्लाइंड स्पॉट, जो कि क्या नहीं करता, हमारे ब्रेन के पास में सिग्नल नहीं भेजता, क्योंकि वो आपकी इमेज को नहीं बना सकता, ठीक है। तो बस ये एक्टिविटी आपको ये बात यहाँ पे समझाने के लिए थी। फिर कहते हैं द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 of a second. So if still image of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perspective this objective as moving. और माय फ्रेंड्स फिर आप सभी को यहाँ पे समझाते हैं कि भाई जो उसका इम्प्रेशन रहेगा ना हमारे रेटिना पे, वो आपका 1/16 सेकंड तक रहेगा। अगर माय फ्रेंड्स उसके बाद आपकी जो इमेज है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लैश हो रही है बार बार, तो आपके जो मतलब कि आई है वो सोचेगी कि भाई ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं एक्टिविटी 16.10 के अंदर, और यहाँ पे कहता है गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड साइज 6-8 सेंटीमीटर, मेक 2 होल्स एज शोन इन फिगर। कि भाई आप स्क्वायर के ऐसे वो लो, मतलब कि 2 शीट सी लो, उनके अंदर आप ऐसे होल्स बना दो, ठीक है। अब मे भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर कहते हैं थ्रेड अ स्ट्रिंग थ्रू द 2 होल्स, ड्रॉ पेस्ट अ केज ऑन वन साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड अ बर्ड ऑन द अदर साइड, ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड थ्रिल रैपिडली, डू यू सी द बर्ड इन द केज। हम माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप 2 शीट लो, उसके ऊपर एक काम करो, मतलब कि आपने कार्डबोर्ड की 2 शीट ले ली, ये मानो आपकी फ्रंट हो गई और ये आपकी रिवर्स हो गई। एक साइड तो आपको ऐसे बर्ड को बनाना है, एक साइड उसको ऐसे मतलब जो पिंजरा होता है उसको बनाना है। फिर दोनों साइड ऐसे होल्ड करना है, यहाँ से आपके एक रस्से को ऐसे निकाल के ऐसे लेके जाना है, फिर इसको खींच देना, तो आपको ये ऐसे मिल जाएगा। फिर आपको पता है क्या दिखाई देगा, आपको ऐसा दिखाई देगा कि भाई जो आपका ये पक्षी है ना ये पिंजरे के अंदर अब बंद हो चुका है। फिर कहते हैं The movies that we see are actually a number of separate picture in project sequence. और माय फ्रेंड जो यार हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना वो भी आपकी कुछ इसी तरीके से हमें प्रोजेक्ट सीक्वेंस में बनाई जाती हैं। They are made to move across the eye usually at a rate of 24 pictures per second. और माय फ्रेंड्स वो इस तरीके से आपकी चलाई जाती हैं कि भाई 24 जो आपकी पिक्चर्स चलती हैं ना वो 1 सेकेंड में चलती हैं, इसलिए यार हमें वो क्या लगता है कि आपकी वो चीज़ मूविंग है। फिर कहते हैं सो वी सी अ मूविंग पिक्चर, और इसलिए माय फ्रेंड्स हमें वो चलती हुई सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई देती हैं। फिर कहते हैं नेचर हैज़ प्रोवाइडेड आइज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आइज, आईलिड्स ऑल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो हमारा नेचर है ना उसने हमारी आइज़ के अंदर एक आईलिड नाम की आपकी चीज़ दे रखी है जो कि किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हमारी आंखों के अंदर जाने से बचाती है। फिर कहता है जो आपकी आईलिड्स होती हैं वो क्या कर देती हैं, वो लाइट को भी शट आउट कर देती हैं जब उसको यहाँ पे ज़रूरत होती है कि भाई लाइट अंदर ना जाए, तो वो उसको भी शट आउट कर देती हैं। फिर कहते हैं आई इज़ सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट नियर बाय। और जो हमारी आँख है वो इतना अच्छा ऑब्जेक्ट होता है माय फ्रेंड्स कि वो भाई हमारे पास की चीज़ों को भी देख सकता है और बहुत दूर वाली चीज़ों को भी देख सकता है। फिर कहता है द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिवली वेरी विद द एज। और माय फ्रेंड्स जो नज़दीक की हमारी डिस्टेंस होती है कि हम कितने नज़दीक का पढ़ सकते हैं, कितने दूर का पढ़ सकते हैं, वो यार हमारी एज के ऊपर भी डिपेंड करती है। फिर कहता है द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद अ नॉर्मल आई इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। और माय फ्रेंड्स आपकी 25 सेंटीमीटर वो दूरी है जिस पे हम बहुत कंफर्टेबली स्टडी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को किसी भी एज के अंदर। फिर कहता है सम पीपल कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स सो क्लियरली। ऑन द अदर हैंड
Some peoples cannot see objects nearby clearly, but they can see distant objects quietly well. With a suitable corrective lenses, these defects of the eye can be corrected. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई कुछ पर्सन्स के साथ में क्या होता है कि उनको पास की चीज़ें सही से दिखाई नहीं देती, लेकिन दूर की चीज़ों को वो बहुत अच्छे से देख लेती है। कुछ के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि वो दूर की चीज़ें तो अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन उन्हें पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो माय फ्रेंड्स, ये जो आपकी कुछ बीमारियाँ होती हैं आँखों की, उनको हम ठीक कर सकते हैं लेंस वगैरह लगा के हमारी आँखों में, ठीक है। फिर कहते हैं समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आई साइट बिकेम फोगी। और माय फ्रेंड्स, जब यार हम थोड़े बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज आ जाती है, तो जो हमारी आई साइट होती है थोड़ी फोगी, आई मीन थोड़ी धुंधली टाइप यहाँ पे हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकेमिंग क्लाउडी। और माय फ्रेंड्स, ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा आई लेंस होता है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है। फिर कहते हैं व्हेन इट हैपन्स पर्सन आर सेड टू हैव कैटरेक्ट। और माय फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जाता है कि भाई जब ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि इस पर्सन को यहाँ पे कैटरेक्ट हो गया है। देयर इज़ अ लॉस ऑफ विजन समटाइम्स एक्सट्रीमली सर्व इट if it is a possible to treat this defect, the opaque lens is removed and a new artificial lens is inserted। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि फिर क्या किया जाता है। फिर आपका जो माय फ्रेंड्स ओपेक लेंस होता है उसको तो हम निकाल लेते हैं आँख से और उसके अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस हम डाल देते हैं जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। फिर बताता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर। और जो आज के टाइम पे माय फ्रेंड्स हमारी टेक्नोलॉजी है उसने इस चीज़ को बिल्कुल सिंपल और आसान बना दिया है। फिर कहता है इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज़। और माय फ्रेंड्स, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी आंखों का बहुत देखभाल रखें। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। और माय फ्रेंड्स, अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आपको फटाफट से आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। हैव अ रेगुलर चेकअप। और आपको रेगुलर चेकअप भी लेते रहना चाहिए। फिर कहते हैं इफ़ एडवाइज्ड यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स। और माय फ्रेंड्स, अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आपका जो आई स्पेशलिस्ट है वो कहते हैं कि भाई आपको चश्मे लगाने की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर लगाने चाहिए। फिर कहते हैं टू लिटल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। और माय फ्रेंड्स, बहुत मतलब कि कम और बहुत ज़्यादा लाइट, ये दोनों बहुत खतरनाक होती हैं हमारी आँखों के लिए। फिर बताते हैं इनसफिशिएंट लाइट कोज आई स्ट्रेन एंड दी हेडेक। और माय फ्रेंड्स, क्या हो जाता है कि कई बार हमें यार बहुत कम रोशनी दिख पाती है, आई मीन या फिर बहुत ज़्यादा ही हो जाती है, तो जो हमारी आंखें होती हैं उनके अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है और फिर हमें यार सिर दर्द भी हो जाता है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, अ पावरफुल लैम्प और अ लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। और माय फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बताता है कि जैसे बहुत तेज़ रोशनी, जैसे आपकी सूरज की रोशनी हो सकती है, आपका बहुत तेज़ कोई लैंप हो सकता है, या फिर जो लेज़र की रोशनी होती है वो आपके रेटिना के ऊपर माय फ्रेंड्स आपके थोड़ी इंजरी पहुंचा सकती है। फिर बताता है डो नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। और माय फ्रेंड, जैसे कि आपका सूरज हो गया और ऐसी कोई पावरफुल लाइट हो गई, इनको आपको ऐसे एकदम से नहीं दिखना चाहिए सीधा एकदम से और बहुत ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि वो आपकी आंखों को इंजर यहाँ पे कर सकता है। फिर बताते हैं नेवर रब योर आइज इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू। और माय फ्रेंड्स, अगर आपकी आंखों के अंदर कोई धूल मिट्टी चली जाती है तो आप उनको कभी भी यहाँ पे रगड़ना मत और ना ही रब करना। फिर बताते हैं एनिमल्स हैव आई शेप्ड इन डिफरेंट वेज। और माय फ्रेंड्स, जो आपके जानवर होते हैं सभी की आंखें अलग अलग शेप की होती हैं। आइज ऑफ अ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल बट दे इनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड। अब माय फ्रेंड्स, जो आपका एक क्रैब यानी केकड़ा होता है उसकी जो आंखें होती हैं वो थोड़ी छोटी जरूर होती है, लेकिन उसकी हेल्प से वो चारों तरफ देख पाता है। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड। और आपका जो क्रैब होता है अगर कोई पीछे से भी उसको पकड़ने के लिए आ रहा है तो उसको वहाँ से भी वो सेंस कर लेता है। फिर बताता है बटरफ्लाइज हैव लार्ज आइज दैट सीम्स टू मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लिटल आइज। दे कैन सी नॉट ओनली इन द फ्रंट एंड साइड बट द बैक। अब माय फ्रेंड्स, यहाँ पे बताते हैं कि जो आपकी बटरफ्लाई होती है उसकी आंखें थोड़ी बड़ी होती हैं, वो सामने और साइड का तो देख ही सकती है लेकिन वो पीछे का भी देख सकती है। अब ये देखो माय फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको तितली की आंखें दिखा रखी हैं। बाकी चलो यार माय फ्रेंड्स, हम अब आगे स्टडी करते हैं। और आप कहते हैं अ नाइट बर्ड ओवल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। अब देखो यार, जो आपका उल्लू होता है माय फ्रेंड्स, यार वो रात को तो अच्छे से देख लेता है लेकिन वो दिन में नहीं देख पाता। On the other hand, daylight birds like the eagle can see well during the day but not in the night। अब आपके कुछ पक्षी होते हैं जैसे कि आपकी ईगल हो गई माय फ्रेंड्स, वो दिन में अच्छे से देख पाते हैं, रात को नहीं देख पाते। The owl has a large cornea and a large pupil to allow more light in its eye। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपका उल्लू होता है, जो उसकी आंखें होती हैं, आपका उसका जो कोरिना होता है उसका थोड़ा साइज बड़ा होता है और जिसका प्यूपिल होता है माय फ्रेंड्स
उसका भी साइज़ थोड़ा यहाँ पे बड़ा होता है। तो उसकी हेल्प से माय फ्रेंड्स वो रात को यहाँ पे अच्छे से देख पाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बताता है ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रोड्स एंड ओनली अ फ्यू कोन्स। और जो माय फ्रेंड्स उसका यहाँ पे रेटिना होता है उसके ऊपर बहुत सारे रोड सेल्स होते हैं, जबकि कोन सेल्स होते हैं जो बिल्कुल कम ही होते हैं। दी डे बर्ड ऑन दी अदर हैंड हैव अ मोर कोन्स एंड फ्यूअर रोड्स। और जबकि जो आपके डे वाले बर्ड होते हैं उनके पास बहुत सारे कोन्स होते हैं, जबकि कुछ ही रोड्स होते हैं। फिर कहते हैं यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6 इफ फूड इज डिफिशियंट इन सम कंपोनेंट्स आइज में ऑल्सो सफ़र। अब माई फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका बैलेंस डाइट चैप्टर आपने स्टडी किया था आपकी क्लास 6 के अंदर, तो आपको उससे भी यहाँ पे आइडिया मिला हुआ कि भाई अगर हमारे फूड के अंदर सारी चीज़ें सफिशिएंट मात्रा में नहीं रहती तो यार वो भी हमारी आंखों के अंदर ऊपर यहाँ पे अफेक्ट डाल सकती हैं। लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स। और माई फ्रेंड्स अगर आपके जो फूड है उसके अंदर विटामिन ए की कमी है तो आपको आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्ट कॉमन अमोंगस्ट दैम इज़ द नाइट ब्लाइंडनेस। और उसके अंदर जो सबसे कॉमन चीज़ आपकी रहती है वो है कि आपको रात को बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, आई मीन आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। फिर कहते हैं वन शुड देयर फॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स विच हैव विटामिन ए, रो कैरेट, ब्रोकीली एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड द कोल्ड लीवर COD लीवर ऑयल are rich in vitamin A. Egg, milk, curd, cheese, butter and fruits such as papaya and mango are also rich in vitamin A. अब यहाँ पे बताता है कि भाई इसलिए आपको अपनी डाइट के अंदर विटामिन ए को ऐड करना चाहिए। विटामिन ए आपका गाजर हो गई यहाँ पे, और जो हरी सब्जियाँ होती है माय फ्रेंड्स आपका COD लीवर ऑयल होता है वो, और उसके अलावा माय फ्रेंड्स जो आपके अंडे होते हैं, दूध होती है, दही होती है, मक्खन होता है, आपका चीज़ होता है, जो आपके फ्रूट्स होते हैं उन सभी के अंदर ये पाया जाता है। फिर चलो माय फ्रेंड्स यार अब हम आगे स्टडी करते हैं और आपको बताते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस कैन रीड एंड राइट। कि भाई कुछ आपके ऐसे पर्सन होते हैं जो कि भाई उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता लेकिन वो तब भी पढ़ पाते हैं और लिख पाते हैं। कहता है सम पर्सनस इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड, दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग्स। कि भाई कुछ पर्सनस की जो आंखें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यार वो बहुत कम देख पाते हैं। सम पर्सनस कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही दिखाई नहीं देता। सम पर्सनस में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ अ डिजीज और अ इंजरी। और कुछ अपनी आंखों को किसी एक्सीडेंट में या फिर किसी चोट के अंदर गवा देते हैं। सच पर्सनस ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाई टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइस मोर केयरफुली। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई उस टाइप के जो पर्सन होते हैं चीज़ों को छूकर और सुनकर ज़्यादा अच्छे से बता पाते हैं। दे डेवलप देयर अदर सेंस more sharply. However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. और my friends ऐसा ही कुछ होता है कि जो उनकी additional resources होती हैं वो उन्हें capable बनाती हैं कि भाई वो आगे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता पाएँ और किस चीज़ों को पढ़ पाएँ, लिख पाएँ। फिर बताता है नॉन ऑप्टिकल and the optical aids for the visual impaired. Non-optical aids including the visual aids, textual aids, using sense of touch, ऑडियोटरी एड्स यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग। माय फ्रेंड्स क्या होता है कि अपन के यहाँ पे दो टाइप की चीज़ें वो यूज़ करते हैं। तो होती है आपकी ऑडियोटरी एड्स और एक होती है माय फ्रेंड्स आपकी टचिंग एड, टेक्चुअल एड्स। इन दोनों के अंदर क्या होता है कि एक के अंदर तो वो चीज़ों को छूकर पढ़ते हैं, आई मीन यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे होते हैं थोड़े उठे उठे से, उनको वो छूकर पढ़ लेते हैं। एक चीज़ें क्या होती है कि वो सुनकर यहाँ पे चीज़ों को सीखते हैं। फिर यहाँ पे बताता है इलेक्ट्रॉनिक एड विजुअल एड्स कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, can provide suitable intensify of light and the material at a proper distance. Textual aids including the braille writer, slate and a stylus help the visual challenge persons in taking notes, reading and writing. Auditory aids including the cast test, tape recorders, taking books and the other such devices. Electronic aids such as talking calculator and the computers are also available for performing many compulsion tasks. Closed circuit televisions also an electronic aid and enlarged printed material and suitable contrast and illumination. Nowadays use of audio CDs and the voice boxes with computers are also very helpful for listen to the writing and the desired text. Optical aids including the bifocal lenses, contact lenses, tinted lenses, magnifiers and telescopic aids. While the lens combinations are used to rectify visual limitations, telescopic aids are available to view
चैलिक बोर्ड्स एंड द क्लास डेमोन्स्ट्रेशन। सब माय फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे यार कुछ नहीं, बस आप सभी को यही बता रहा है कि भाई जिन लोगों की आंखों में प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे कैसे पढ़ लिख पाते हैं और कैसे अलग अलग चीज़ों के साथ में वो अपनी मदद लेते हैं। तो देखो यार यहाँ पे बता रखे हैं आपको कि भाई वो कोई तो आपका यहाँ पे टच की हेल्प से पढ़ता है और माय फ्रेंड्स कोई आपका यहाँ पे मतलब कि चीज़ों को सुन के समझ पाता है और पढ़ पाता है। यहाँ पे हेयरिंग और टचिंग। फिर आपको बता रखा है कि यहाँ पे जो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं उनके नाम हो गए, जैसे कि भाई आपका आज के टाइम पे कुछ कंप्यूटर होते हैं, कुछ ऑडियो सीडीज़ आती हैं आपकी, कुछ ऐसी बुकें आती हैं जिनमें अक्सर माय फ्रेंड्स थोड़े आपके ऊपर उठे उठे होते हैं, तो उनको यार वो टच करके पढ़ लेती हैं। तो बस यही कुछ बातें यहाँ पे बता रखी हैं। फिर बता रखा है यहाँ पे कुछ लेंसेज का वो यूज़ भी यहाँ पे करते हैं, कुछ हद तक वो ठीक भी हो सकते हैं बिल्कुल, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बाय बर्थ होते हैं जिनको बिल्कुल ठीक करना इम्पॉसिबल सा होता है। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स यही कुछ बातें आपको यहाँ पे बता रखी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताता है ब्रेली सिस्टम के बारे में, जो कि यार इसी का आपका एक पार्ट है कि जो आपके अंधे लोग होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्सेज फॉर अ विजुअल चैलेंज पर्सन इज द ब्रेली। लुइस ब्रेली हिमसेल्फ अ विजुअल चैलेंज पर्सन डेवलप अ सिस्टम ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश इट इन 1821। अब जो माय फ्रेंड्स ये आपके यहाँ पे लुइस ब्रेली थे, ये खुद एक अंधे इंसान थे और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया जिसकी वजह से जो अंधे इंसान थे वो पढ़ लिख पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, फिर यहाँ पे जो लुइस ब्रेली सिस्टम है वो आपका कुछ इस टाइप का माय फ्रेंड्स आपका यहाँ पे रहता है। कहते हैं दी प्रेजेंट सिस्टम वाज अडोप्टेड इन 1932। देर इज़ अ ब्रेली कोड ऑफ कॉमन लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग दी ब्रेली सिस्टम। और माय फ्रेंड्स इस सिस्टम का हम यूज़ करके ब्रेली सिस्टम का हम बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को भी पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे बताता है ब्रेली सिस्टम हैज़ 63 डॉट पैटर्न और करेक्टर। ईच करेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। Dots are arranged in the cell of 2 vertical rows of 3 dots each। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपकी जो बिंदियाँ होती हैं उनको ये अरेंज कर देती हैं, उनकी हेल्प से ही जो यहाँ पे लोग होते हैं वो पढ़ पाते हैं। अब देखो यहाँ पे कैट लिखा था, उसने इन बिंदियों की हेल्प से ऐसे पढ़ा और ये बन गया आपका कैट। ठीक है माय फ्रेंड्स, जो आपका कोमा था वो इसकी हेल्प से पढ़ेगा लेकिन ये बनेगा आपका कोमा। तो कुछ ऐसे माय फ्रेंड्स ब्रेली सिस्टम से लोग स्टडी करते हैं और ऐसे पीछे आपको बहुत सारे सिस्टम्स के नाम बता रखे हैं जिनकी हेल्प से यार अंधे लोग पढ़ लिख पाते हैं। तो आप इनको स्टडी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके बाद आगे आप सभी को कहते हैं पैटर्न ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश लेटर्स एंड सम कॉमन वर्ड्स आर शोन बिलो। और कुछ ऐसे वर्ड थे जो हमने अभी देख लिए पीछे। फिर कहते हैं दीज पैटर्न्स वर इम्पोज्ड ऑन द ब्रेली शीट, हेल्प विजुअल चैलेंज पर्सन टू रिकॉग्नाइज वर्ड्स बाय टचिंग टू मेक देम ईजियर टू टच द डॉट्स आर रेज स्लाइटली। फिर कहते हैं विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन लर्न टू ब्रेली सिस्टम बाय बिगिनिंग विद द लेटर्स देन स्पेरिकल characters and the letter combinations. Method depend upon recognition by the touching. Each character has to be memorized. Braille text can be produced by the hand or by machine. Typewriter like the device and the printing machines have been developed. Some visual impaired Indians have great achievements to their credit. Divkar, a child prodigy, has given amazing performance as a singer. Ravinder Jain, born completely visual impaired, obtained his Sangeet Prabhakar degree फ्रॉम दी इलाहाबाद। लाल आदिवासी। ओके, तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे पता है क्या यार, अब आपको बहुत सारे पर्सन से एग्जांपल दे रखे हैं जो कि यार मतलब कि उन्होंने वो अंधे इंसान थे, उन्होंने जाके आगे बहुत सारी अचीवमेंट्स को लिया। उनके अंदर आपके बहुत सारे लोग शामिल हैं, जैसे कि भाई यहाँ पे दे रखा है आपको जो रविंद्रा जैन थे, वो भी आपके बचपन से अंधे थे लेकिन यार उन्होंने बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो आपकी म्यूज़िक होती है, आई मीन जो संगीत होती है, उसके अंदर एक बहुत अच्छी अचीवमेंट यहाँ पे उन्होंने ली। ऐसे यार आपको बहुत सारे और लोगों के अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है और बता रखा है कैसे उन्होंने ब्रेली सिस्टम को स्टडी किया और फिर वो आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे और हमारे इंडियन लोग भी बहुत सारे ऐसे हुए हैं। और यहाँ पे आपको एक हेलन के बारे में बता रखा है और कह रखा है कि भाई जो हेलन है वो आपकी अमेरिका की एक ऑथर है, लिटरेचर है, जिसने यार बहुत अच्छा काम किया है और लोगों को इंस्पायर भी किया है अंधे होने के बावजूद भी। तो बस माय फ्रेंड्स ऐसे कुछ आपको यहाँ पे इंस्पायरिंग बातें हैं, तो आप इनको स्टडी जरूर करना है, इसको आपको बहुत कुछ बातें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पे यार कुछ नया सीखने वाली बात नहीं है, बस ये वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यार चलो माय फ्रेंड्स, इसी के साथ यार हम अपने चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को याद से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना यार, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे बैठे नॉलेज को ले पाए। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय।